गोरखपुर लाइव की टीम इस समय बिहार के सीवान में है और आपको बता दें हमारे बगल में जो शख्सियत बैठे हुए हैं इनका नाम जीवन यादव है। हर रविवार को यहाँ पे कैंप लगवाते हैं और हज़ारों की संख्या में क्षेत्रवासी यहाँ पे आते हैं और जिनका दूर दूर से आए हुए प्रसिद्ध चिकित्सकों के द्वारा चेकअप भी होता है और निःशुल्क चेकअप के साथ निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया जाता है और उनको यहाँ रहने खाने की भी जो दूर से आते हुए यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी करवाते हैं। जीवन जी, सबसे पहले गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपके चैनल को और समर्थक दर्शकों को। इस तरह के कैंप का आयोजन लगभग कई सालों से सुनने में आ रहा है, आप कर रहे हैं, कितने दिन हुआ ऐसे आयोजन करते हुए? ये दिन से नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा है ये और निरंतर चलते रहेगा। कब से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है? जब हम सिवान, हम भी तो गोरखपुर ही रहते थे, 16 जनवरी को आए थे, उसके बाद से चालू है। 16 जनवरी हम सिवान आए थे। हाँ, इसी 16 जनवरी को? जनवरी को। हाँ। अच्छा, ये आप समाज सेवा के क्षेत्र में कब से हैं? हम 2013 से। 2013 से? हाँ, छोटे स्तरों पे करते थे उस समय। जिस हिसाब से आमदनी मेरी बढ़ते गई, कार्य मेरा बढ़ते गया। अच्छा, इस समाज सेवा का उद्देश्य क्या है? 2 तरह का उद्देश्य है। बताइए। एक तो हमको लगता है कि धरती पे आए हैं तो कुछ अच्छा भी किए हैं, कुछ बुरा भी किए हैं। हो सकता है कि पश्चाताप कर रहे हैं। ये भी हमको लगता है कि सेवा करने से वहाँ ऊपर बनता है कुछ, जो वहाँ जाने के बाद या यहाँ रहने के बाद भी लोग पीठ पीछे जो लोगों की शिकायतें करते हैं वो लोग नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें मेरा स्वार्थ है कि लोग हमारा दिल से इज्जत करें, समाज में हमको इज्जत मिले। इस तरह का भी मेरा मानसिकता है। अच्छा, पश्चाताप अगर आपने एक शब्द कहा था, किस बात का पश्चाताप? इस धरती पर आए हैं, हर इंसान को पश्चाताप करना चाहिए। इंसान जब जन्म लेता है तो यहाँ आने के बाद अच्छा बुरा दोनों करता है। फ़र्क है कि वो अपनी बुराइयों को भूल जाता है और अच्छाइयों को याद रखता है। हम अपनी बुराई और अच्छाई दोनों को याद रखें। हो सकता है कि उसका पश्चाताप करने के लिए कार्य कर रहे हों, और यही नहीं, बहुत तरह के कार्य करते हैं हम। और कौन से कार्य करते हैं समाज के लिए? हम यहाँ जितना हो सके रोजगार योजना के तहत हम स्वावलंबी बनाते हैं महिलाओं को। सेंटर, सिलाई सेंटर चलता है मेरा काफ़ी, जो निःशुल्क सिलाई सेंटर है। उसमें महिलाएं ट्रेनिंग लेती है और महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन हम डोनेट करते हैं, जिससे वो अपनी जीविका आगे चल के पालन पोषण कर सकें। अच्छा, कैंप कहाँ, मतलब जो सेंटर चलता है वो सेंटर अगल बगल 2-4-10 किलोमीटर के एरिया में चलता है, यहीं पे चलता है? अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग सेंटर चलता है। 90 सिलाई सेंटर है। 90 सिलाई सेंटर। उन सेंटरों में सब रख रखाव चाहे जो भी वहाँ पे खर्चे आते हैं सब आप वहन करते हैं? सैलरी हम पे करते हैं। ट्रेनर होते हैं 2, बाकी सब वो लोग फ्री है। ट्रेनर को बस सैलरी देना पड़ता है। ट्रेनर के घर में ही चलता है, इसलिए हमको बिल्डिंग का किराया नहीं देना पड़ता है। अच्छा, वो मतलब जो उसका कोई शुल्क भी नहीं लगता है? नहीं, ट्रेनर की सैलरी सिर्फ देते हैं। जो ट्रेनर होते हैं वही अपना व्यवस्था देते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के मकान में खोल दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो बिल्डिंग में हम जहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पे आपने कहा पब्लिक स्कूल चलता था, तो स्कूल क्यों बंद कर दिया? स्कूल चलाते तो सिर्फ कमाते। हॉस्पिटल खोले हैं तो लोगों का सेवा कर रहे हैं, लोगों का इलाज कराते हैं, दवा देते हैं, जांच कराते हैं, ऑपरेशन भी कराते हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं। यहाँ तक कि जो बड़ी बीमारियों से गरीब ग्रसित है उनको गोरखपुर पटना भेजते हैं तो डिस्काउंट कराते हैं। जो भी, जैसे अभी मेरे यहाँ जो मेडविन हॉस्पिटल के इंचार्ज आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है गोरखपुर से, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी पेशेंट को भेजूँगा तो उनका मेरे तरफ से 50% डिस्काउंट हो जाएगा। गरीबी रेखा में जो भी लोग आते हैं उनको भेजते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके 50% डिस्काउंट कराते हैं, तो एक तरह से उनका दोनों तरह से मदद हो जाता है। तो ये बिल्डिंग आप जीवन सेवा समिति, जो आप एक संस्थान NGO कह सकते हैं, बनाए, उसको दान कर दिए? हाँ, इसमें होटल बना रहे, देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन में है ये। हमको यहाँ पे बहुत सुंदर होटल, नक्शा भी पास हो गया, काम भी लगा हुआ था। तो मैं कैंप लगाता था उस समय, वहाँ बारिश होने के चलते मुझे लगा कि कहीं खोलेंगे बना के, लेकिन वक्त नहीं था, इसलिए मैंने होटल का प्लान कैंसिल करके इसको जीवन सेवा सदन नया समिति के द्वारा हॉस्पिटल बना दिया। अच्छा, जो एक आपकी समिति है, जो संस्थान आपने रजिस्टर्ड कराया है, क्या इसमें बाहर से भी कुछ लोगों का सहयोग मिलता है कि जो भी सहयोग, जो भी राशि हो आप अपने पास से खर्च करते हैं? अभी तक तो उसमें कोई सहयोग किसी ने दिया नहीं है। ट्रस्ट मेरा नया है, उसी के नाम पे हम चला रहे हैं, लेकिन अभी मैंने कोई सहयोग नहीं किया। लेकिन उम्मीद है कि मेरे कार्यों को देख के दूर दराज से जो लोग इस लाइन में होंगे, जो समाज सेवा में आते होंगे, हो सकता है कि आगे चल के मेरी मदद करें। अच्छा, ये बताइए, ये ट्रस्ट कितने दिनों से चल रहा है? ये भी जिस दिन से कैंप चालू किया उसके बाद ट्रस्ट चालू किए, इसलिए ट्रस्ट नहीं होता तो चला नहीं पाते ना, क्योंकि हॉस्पिटल चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, डॉक्टर होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, इसलिए न्यास समिति के द्वारा मैं मेडिकल कैंप लगाता हूँ। अभी हम बाहर देख रहे थे, कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, सर नगर पालिका, नगर पंचायत, जो भी चुनाव, उसमें आपकी तस्वीर भी देखने को मिली है। तो क्या राजनीति में संभावना बन सकती है? देखिए, राजनीति में संभावना नहीं, चेयरमैन के प्रत्याशी मेरी माता जी थी और हम लग रहा है कि काफ़ी मेहनत भी किए थे माँ को चुनाव जिता के नगर पालिका का विकास करने के लिए, लेकिन कुछ
राजनीति में जानते हैं ऊपर नीचे नेताजी लोग होते हैं, मेरी रफ्तार से हो सकता है डर के इस सीट को ही रिजर्व कर दिया गया। स्पेशल सिवान की सीट को रिजर्व किया गया कि रिजर्व हो जाएगा तो हम उसके क्राइटेरिया में आते नहीं हैं, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ पाए। बोर्ड है, हट जाएगा वो। मतलब उम्मीद है कि आप हट जाएगा और आप दावेदारी करेंगे, माताजी दावेदारी? नहीं वो नहीं हटेगा, मेरा पोस्टर हट जाएगा। नॉमिनेशन चालू हो गया है, नॉमिनेशन चालू हो चुका है, अब समय सीमा नहीं है उसमें। अब नहीं है क्योंकि वो दलित अति पिछड़ा हो गया। हम पिछड़ा देखिए, हम भी उसी वर्ग से आते हैं, लेकिन संविधान की देखिए बस किस्मत, सिर्फ पिछड़ा कहलाते हैं हम लोग। हम लोगों को छूट मिलता नहीं है। हम लोग ओबीसी हैं, वो लोग ईबीसी हैं, है तो हम भी पिछड़ा ही वर्ग से। लेकिन किस्मत में मेरे माँ को चेयरमैन बनना नहीं लिखा था, क्योंकि जनता चेयरमैन मान चुकी थी। अभी भी जनता को अफसोस है कि जीवन यादव अपना कैंडिडेट उतारे। किसी भी कैंडिडेट को उतार देंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि हम किसी को कैंडिडेट बना के वो कुर्सी बैठाते हैं, कल वो मेरी ना सुने, तो जनता के साथ धोखा हुआ। लेकिन जीवन यादव की जो जीवन शैली है, आप कैंडिडेट बना के उतार देते हैं, हो सकता है वो जीवन यादव न बन पाए तब। इसीलिए तो अभी तक कैंडिडेट का हम डिसीजन कहाँ लिए? नॉमिनेशन चालू है, मेरे पास कैंडिडेट ही नहीं है। उस विचारधारा से, मेरे विचारधारा से मिलता हुआ कोई कैंडिडेट मिलेगा तो मैं चेयरमैन जरूर उसको बना दूंगा, क्योंकि लोगों तक ये मैसेज है कि मैं जिसको लड़ा दूंगा वो चुनाव जीत जाएगा। इस अवस्था में आपका जो ये वेशभूषा है, ये कहीं न कहीं दिखाता है समाज से हट के भी समाज होता है, उस समाज के तरफ इशारा कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसको क्या कहेंगे, ये कहे जे बढ़ते चला गया, कहे ना पश्चाताप में कोई घटनाएं ऐसी हो गई कि बाल दाढ़ी भूल गए बनाना, उसको स्टाइल बना दिए। अच्छा, वो कौन सी घटना थी? जरा हर इंसान के पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई घटनाएं होती है। पर्सनल लाइफ? अब पर्सनल लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती है, उसमें एक घटना हुई जिसका जिक्र हम मीडिया में नहीं कर सकते हैं। उसी दिन से हम इस सब में ज़्यादा जोर शोर पे आ गए, और उसके बाद लगा कि देखिए दुनिया में संपत्ति और पैसा किसी मायने नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो इंसानियत की, इंसानियत की वैल्यू है तो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आखिर अब कभी कुछ समय के लिए है कि हमेशा के लिए है? एक ख्वाब है, पूरा हो जाएगा तो हटा देंगे। पूरा हो जाएगा अब तो ये भगवान के हाथ में है, जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन अपना रूप, पुराना रूप ले लेंगे। अच्छा, मतलब आप उस समाज में जैसे पहले रहते थे वैसे हो जाएंगे उस समाज में तो ये है, रूप बदल देंगे, रूप बदला हुआ है, फिर से बदल देंगे जिसमें थे पहले, उसी टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत भारी लगता है। शादी विवाह भी किए हैं कि नहीं? हाँ, शादी हुआ है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं। हाँ हाँ। तो ये जो समाज सेवा का आपका कार्य चल रहा है, उम्मीद किया जाए कि अनवरत आगे भी चलता रहेगा? ये तो मैं जब तक सक्षम हुआ, जिंदा हूँ, तब तक चलते रहेगा। और जब तक मेरा व्यवसाय है और चल रहा है, तो अपने कमाई का मैं 75% डोनेट करता हूँ, जो आज भी करता हूँ। 25% में मैं सब कुछ देखता हूँ, 75% मेरा डोनेट हो ही जाता है, जिस माध्यम से हो। आइए, मैं आज से नहीं, बहुत दिनों से अपना संपत्ति जितना कमाता हूँ, अगर अभी मैं 1 लाख रुपये कमाऊँगा तो उसका 75,000 डोनेट कर दूँगा। मतलब 75% डोनेट कर देते? अभी तो कर ही रही है, उसी का तो नहीं ना। बताइए, इस यहाँ पे जहाँ बैठे, यहाँ 50 लाख रुपए कट्ठे ज़मीन है, हम बैठे हैं 8 कट्ठे ज़मीन पे, तो ज़मीन की कीमत कितनी हुई? 4 करोड़। बिल्डिंग 3 तला है, तो ये डोनेट किए हैं तो अपने कमाई के 75% में ही डोनेट किया है ना। मतलब किसी न किसी रूप में आप पश्चाताप कर रहे हैं? ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि पैसे का मोल नहीं है, मोल है इंसानियत का। लेकिन बहुत से लोग आज भी हैं जो इंसानियत को हटा के पैसे को ही मोल देते हैं। अगर पैसे को मोल देते हैं तो जिस दिन झटका लगेगा ना 11,000 वोल्ट का, तो उस दिन पैसा काम नहीं आएगा। ऊपर बैठे भगवान और नीचे इंसानियत ही काम आएगा। उनसे ये आग्रह करेंगे कि आप भी इंसानियत का रूप पकड़ लीजिए। अब पैसे कमाइए, ज़रूरी है पैसा कमाना, पैसे का ज़रूरत है, लेकिन पैसा भगवान नहीं है। पैसा सिर्फ एक साधन है जीने का शैली में। आप किस हिसाब से जीते हैं, कितना मेंटेन करके, उस हिसाब से इस पैसे की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो पैसे से बहुत ऊपर हट के इंसानियत है। अगर इंसानियत है तो आपको बिना पैसे की भी आपकी जीवन शैली अच्छे ढंग से गुजर सकती है, क्योंकि एक रिक्शा वाला भी रोटी दाल खा के सोता है और बिल गेट्स भी रोटी दाल खा ही के सोते होंगे। नींद फ़र्क है कि रिक्शा वाले को अच्छी आती होगी, उनको आती होगी कि नहीं आती होगी, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जीवन जी, आपने बहुत सही बात कही। फिर भी देखा जाए तो समाज में ऐसे 100 में 1 मिल रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम समाज में दूसरे को देखने से अच्छा कि खुद को देख लिए। दूसरे को देखते हैं ना तो हम अपने आप को देख नहीं पाते, इसलिए हम अपने आप को बदले हैं। और अपने आप को बदल के देखते हैं तो सामने वाला हमको बुरा हो या अच्छा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे उसमें अच्छाइयाँ ही दिखती है, बुराइयाँ नज़र नहीं आती है। क्योंकि हमारे अंदर अपनी बुराइयों को मार दिए हैं, अपनी बुराइयों को पनपने नहीं देते, इसलिए दूसरे की बुराइयाँ मुझे ध्यान से दिखता नहीं है। तो हम बिहार के सिवान में थे और यहाँ पे कैंप लगा हुआ था। जिले के और अन्य प्रदेशों से बड़े बड़े चिकित्सक भी आए हैं। ये जीवन यादव थे, समाजसेवी, जिन्होंने साफ कहा कि समाज के लिए 75% हिस्सेदारी अपने कमाई की और 75% जीवन का जो हिस्सा होता है वो समाज के लिए जी रहे हैं। लंबी भीड़ थी, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए थे। ये भीड़ उस चीज़ का गवाह है कि किस प्रकार ये समाज से जुड़े हुए हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें गोरखपुर।